जस्टिस माधव जमदार, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि ऐसे जज बहुत कम बचे हुए हैं। जैसे शेर और जैसे पत्रकार बहुत कम बचे हुए हैं, इसी प्रकार जज भी बहुत कम बचे हुए हैं जो सच्चाई बयान करते हैं। 2014 से पहले हम भी और जो बीजेपी में बैठे हुए तथाकथित माननीय सम्माननीय एमपी, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, हालांकि उस टाइम जब प्रधानमंत्री थे इन्होंने तो नारे बजाए कि नहीं बजाए, लेकिन ये पूरी कांग्रेस को पानी पी पी करके कोसने का काम करते थे। लेकिन आज 4 कदम उन कांग्रेसियों से आगे निकल गए हैं। उस टाइम क्या नारे बजते थे आपके भी याद होगा, और हमने तो खुद वो नारे लगाए कि सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, मनमोहन जिसका ताऊ है वो सरकार बिकाऊ है, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। लेकिन कभी इन नारों पर ऐतराज किसी ने नहीं किया। चाहे प्रदेश का मुख्यमंत्री उस टाइम हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे, वो अलग बात है कि वो अगर किसी से खुन्नस रखते थे उसे निकालते जरूर थे, वो एक अलग बात है, लेकिन कभी भी किसी को जिला बदर नहीं किया। लेकिन आज की डेट में अगर आप मोदी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, अगर ये नारे आपने बजा दिए तो हो सकता है कि आपको जिला बदर कर दे वहां की पुलिस, वहां का प्रशासन और वहां की सरकार। ऐसा ही हुआ है। और जस्टिस माधवन ने बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस माधव जमदार, इन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए गए हैं, नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? ये तो वाजिब सवाल है, क्यों ऐसे नारे नहीं लगा सकते? लोकतंत्र में तो इस प्रकार के नारे सरकार के खिलाफ लगते ही हैं। ऐसे नारों के लिए किसी को जिला बदर क्यों किया जाए, जिले से निकाल क्यों दिया जाए? ये हैरान कर देने वाली खबर है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता या उस पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सत्ता है अगर उसके खिलाफ नारे लगा दिए तो उसे जिला बदर कर दिया जाए। ये फरमान तो टोटल तुगलकी है। सरकार के गुलाम बनाए जा रहे हैं नागरिक, विरोध करने पर हो रहे मुकदमे दर्ज, ये हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है। इसके बारे में भी कोई टिप्पणी कर देंगे कुछ अंधभक्त, ये कहेंगे कि ये तो चाटुकार है, ये कांग्रेसी, ये जस्टिस ही कांग्रेसी है, ये हिंदू विरोधी है। असहमति के अधिकार की पैरवी करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि विरोध करने वालों पर मुकदमे हो रहे हैं, तड़ी पार किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है? ये बहुत बड़ी बात है। एक पार्टी के पदाधिकारी ने, जैसे विरोध होता है किसी भी मुद्दे को लेकर के, चाहे वो महंगाई का मुद्दा है, चाहे वो क्षेत्रवाद का मुद्दा है, चाहे जातीय मुद्दा है, चाहे कोई भी मुद्दा पॉलिटिकल पार्टी उठाती है, जब वो पार्टी मुद्दा उठाती है तो वहां नारे तो बजते ही हैं। वहां नारे लगाए गए और मुंबई पुलिस ने उस पदाधिकारी को जिला बदर कर दिया। इस आदेश को पहले डिप्टी पुलिस आयुक्त और बाद में कोंकण मंडल के मंडलायुक्त ने भी बरकरार रखा। वो तो बरकरार रखेंगे ही, क्योंकि जब सरकार का आदेश है तो फिर वो सरकार से बाहर नहीं जा सकते। क्योंकि आज की डेट में पुलिस चाहे किसी भी प्रदेश की हो, जिस प्रदेश में जिस पार्टी की सरकार है वो केवल उसी की ही पुलिस बन करके रह गई है। अगर पुलिस के अधिकारी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करें तो व्यवस्था सुधरने में ज्यादा वक्त नहीं लग सकता। इन आदेशों को फिर उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति माधव जमदार ने मौखिक रूप से कहा, यह क्या हो रहा है? क्या सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है? वे न प्रदर्शन कर सकते, न आंदोलन कर सकते, यह सब है क्या? आज इतने पेपर लीक हो रहे हैं, अगर लोग विरोध करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे। ये कौन सा तरीका है? अदालत ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई। जस्टिस जमदार ने पुलिस की भूमिका पर भी कड़ी टिप्पणी की और कहा
पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नौकर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात कही है जस्टिस ने। पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नौकर नहीं है, पुलिस जनता की सेवक है। मैं आपके अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाने जा रहा हूं। न्यायमूर्ति माधव जमदार ने साफ तौर पर कहा कि सरकार के फैसलों का विरोध करना किसी नागरिक को जिला बदर करने का अधिकार नहीं हो सकता। अदालत ने अपने आदेश में कहा, याचिकाकर्ताओं ने अपनी राजनीतिक भूमिका के तहत भारत सरकार के कुछ निर्णयों के विरोध में मोर्चे और धरने आयोजित किए थे, लेकिन केवल यह कारण किसी व्यक्ति को महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत जिला बदर करने के पर्याप्त नहीं हो सकता। संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण लगती है, इसलिए जिला बदर का आदेश रद्द किया जाता है। अदालत ने आगे कहा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को न केवल अपनी राय व्यक्त करने की आजादी है, बल्कि सम्मान के साथ जीवन जीने का भी अधिकार है। केवल भारत सरकार के कुछ निर्णयों का विरोध करने के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई उसके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है। बहरहाल महाराष्ट्र हाई कोर्ट का यह फैसला अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकार को लेकर अहम माना जा रहा है। हाई कोर्ट ने साफ किया है कि लोकतंत्र में नागरिकों को सरकार के निर्णयों का विरोध करने का अधिकार है और केवल विरोध प्रदर्शन या सरकार विरोधी नारे लगाने के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ जिला बदर जैसी कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि आज की डेट में जिस तरीके से चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे सरकार से सवाल पूछने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, उनको किस प्रकार ट्रोल किया जाता है और सरकार के द्वारा ज्यादातर मामलों में किस प्रकार उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, झूठे मुकदमे लादने का काम किया जाता है। सोनम वांगचुक का उदाहरण आपने देखा ही होगा, किस प्रकार सोनम वांगचुक को कई महीनों तक बिना किसी अपराध के राजस्थान की जेल में रखा गया और जब सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई थी उसके बाद उसे निकाल दिया गया। अब सोनम वांगचुक को निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। जिस प्रकार उनके अधिकारों का हनन किया गया, उनके जीवन के कई महीने जेल में डाल करके खो दिए, उसकी भरपाई के लिए निश्चित तौर पर सोनम वांगचुक को कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाना चाहिए था। लेकिन खैर, ये जो फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट का है ये सराहनीय है। हम जस्टिस की पूरी प्रशंसा करते हैं और नवनिर्माण पार्टी की ओर से उन्हें साधुवाद देते हैं। और देश के लोग जो अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है, उन्हें सजग करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं MP कौशिक।